हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड इन हिंदी में मैं डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो जिस किसी को भी इंग्लिश एडिशन में टीचिंग एप्टीट्यूड चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड इन इंग्लिश। तो 1000 सीरीज़ में वह हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और मैं इंग्लिश में भी आपको प्रैक्टिस सेट्स करवा रही हूँ, तो आप इंग्लिश में भी प्रैक्टिस सेट्स कीजिए और अपने प्रिपरेशंस को जारी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर आने वाले सारे वीडियोस के लिए अपडेट रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, उसका रोब, उसकी समय की पाबंदी और उसकी अनुशासन प्रियता। तो शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो उनकी निष्पक्षता को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी पाठ्य चर्चा सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल पाठ्य चर्चा सर्वाधिक उपयुक्त होगी। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे और तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्या सदैव सुनेंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविजन और ये सभी। तो अध्यापक बनने के बाद पुस्तकालय का घर पर होना जरूरी है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना छोड़ नहीं देता। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे तथा उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो अगर कोई भी छात्र कक्षा में अनुशासनहीनता करता है तो इस समस्या के समाधान हेतु उनके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तो ये सही आंसर है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन तथा अध्यापकों का उच्च वेतन। तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन करना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है तथा अनुराग पैदा करना है। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं, हिंदी मीनिंग, जिसे हमें क्लियरली पता नहीं होते, जिसकी वजह से थोड़ी कन्फ्यूज़न होते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी आप डीपली पढ़ाई कीजिए तो पता चलेगा। तो अध्यापक का कार्य छात्रों के प्रति अनुराग पैदा करता है। तो इसमें बहुत कोई को कन्फ्यूज़न है कि अनुराग का मीनिंग क्या होगा। तो अनुराग मतलब होता है पेशन, जोश, पेशन पैदा करना। तो अनुराग पैदा करना अध्यापकों का कार्य है। कार्य छात्रों के प्रति मतलब उत्पन्न करता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे?
उसे नाटक के ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। तो जो हम कक्षा में दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उस बात के लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा, तो वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप होना चाहिए, वो सिलेबस जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अनुरूप ही होना चाहिए, तो वो सही होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, तथा उपरोक्त सभी। तो कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? तो उपरोक्त सभी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? अध्यापक की विद्वता, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, और ये सभी। तो कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? तो अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि कारगर शिक्षण कुल मिलाकर का प्रकार्य है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है? इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, और इसमें केवल बालक व के नैतिक और सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान दिया जाता है? तो इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है प्रगति शिक्षा में। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा करती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, तथा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है, उन्हें एनकरेज करती हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाता, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, तथा इनमें से कोई नहीं। तो अध्यापक को छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना को महत्व देना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, तथा पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षकों को उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाए तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, और ये सभी। सो फ्रेंड्स, ऊँघते हुए का मीनिंग होता है कि झपकी लेना। बहुत कोई पढ़ते हुए झपकी ले रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो उन्हें ऊँघते हुए का मीनिंग कहा जाएगा। तो ये वर्ड्स थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इस तरह के वर्ड्स आपको कन्फ्यूज़न कर सकते हैं। तो प्लीज़ बहुत ही अच्छे ढंग से आप सोच समझ के ऑप्शंस को टिक कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं एग्जामिनेशंस में। ओके, तो छात्रों में कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कमी हो सकता है, और शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। तो ये सभी हो सकते हैं अगर छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाए तो। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए? परेशानी, समस्या, संसाधन और बाधा। तो भारत में अधिकांश
कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता और अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। धैर्य करना, पेशेंस रखना और दृढ़ रहना, अपने बात पे कायम रहना, दृढ़ रहना। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की उदासीनता से, अपने प्रधानाचार्य से और अपने छात्र छात्राओं से। तो यह एक कथन है, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। इसका मीनिंग क्या होगा? तो जीवन मूल्यों में गिरावट से इस कथन को परिभाषित किया जाएगा कि मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी हैं सिवाय एक के। अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना और जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। तो एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। अध्यापक के शिक्षण में कमी, तो अगर कुछ ही बच्चे में भिन्नता पाई जा रही हैं तो ये गलत हो सकता है। अध्यापक के शिक्षण में कमी, अगर अध्यापक के शिक्षण में कमी होती तो कक्षा के सभी विद्यार्थी वैसे ही खराब परफॉर्मेंस करते हैं। तो परिवेश की भिन्नता का होना ये सही है। बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, इसकी वजह से भी बच्चे कमज़ोर होते हैं। जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना, तो ये तो सिवाय एक के, तो अध्यापकों के शिक्षण में कमी। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, धर्मानुराग और श्रम का महत्व और आत्मविश्वास। तो छात्रों में आत्मविश्वास का होना सबसे महत्वपूर्ण है। खुद पे कॉन्फिडेंस होना एक बहुत ही अच्छी बात है हर पर्सन के लिए, वो छात्रों के लिए भी और सभी पर्सन के लिए, कॉन्फिडेंस। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है और ये सभी। तो शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से ये सभी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, उन्हें गृह कार्य देना तथा उन्हें आर्थिक प्रयोग में सहायता करना, सहयोग करना। तो बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है उनका बौद्धिक विकास करना। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, पाठ पढ़ने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो तथा कोई छात्र इधर उधर ना देखे, न ध्यान दे। तो शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान पाठ्य के उद्देश्य पूर्ण हो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, और बी और सी दोनों।
तो कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका संभावित कारण है शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना और कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, और ये सभी। तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न किया जा सकता है छात्रों में। ओके फ्रेंड्स, तो 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज के। ओके फ्रेंड्स, फिर अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।